Good morning, students. This is the next lecture of unit number 4 जिसमें हम ट्रांसपोर्ट लेयर डिस्कस कर रहे थे। इस लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दैट मीन्स टीसीपी। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये टीसीपी और जो यूडीपी हम पढ़ रहे हैं बोथ आर प्रोटोकॉल ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर की दोनों प्रोटोकॉल्स हैं और हम एक एक करके इनको क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, या तो इनमें डिफरेंसेस आ सकते हैं या आपके सिंपली शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। The transmission control protocol is one of the most important protocol of internet protocol suite. It is most widely used protocol for data transmission in communication network such as internet, है ना। इंटरनेट में अगर बात की जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल सूट होता है ये। इसमें हम बात करते हैं डेटा ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देयर आर सम फीचर्स ऑफ टीसीपी। TCP is reliable protocol. That is, the receiver always send either positive or negative acknowledgement about the data package to the sender, so that the sender always the right clue about whether the data packet is reached the destination or need to resend it। कहने का मतलब ये है जो TCP है एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। रिलायबिलिटी मीन्स मैंने आपको बताया हुआ है कि जो एक्नॉलेजमेंट आएगा रिसीवर की साइड से वो आपका आइदर पॉजिटिव हो सकता है आइदर नेगेटिव हो सकता है। डैट मीन्स आइदर पॉजिटिव क्या कि उसके पास डेटा पहुंच गया है, और नेगेटिव मतलब क्या उसके पास डेटा नहीं पहुंचा है या अनकम्प्लीट डेटा पहुंचा है। ठीक है, तो सेंडर के पास हमेशा ये ऑप्शन रहता है कि उसको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन डेस्टिनेशन से मिलेगी कि उसको दोबारा भेजना है कि उसको वो नहीं भेजना है, या तो सक्सेसफुल डिलीवर्ड हो गया है या वो उसको दोबारा भेजेगा। TCP ensure that the data reaches intended destinations in the same order it was sent. TCP is connection oriented. TCP require that connection between two remote points be established before sending actual data, है ना। तो एक्चुअल डेटा सेंड करने से पहले कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। चूँकि इसकी जो प्रॉपर्टी है मैंने आपको बताई है कि TCP इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड, TCP प्रोवाइड द कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। दैट मीन्स prior before data transmission connection will be established between two nodes or between sender or receiver। ठीक है। TCP provides error checkings and recovery mechanisms। as we know that TCP provide reliable delivery means it provide error checking और recovery mechanism। error checking के लिए और recovery के लिए mechanism provide करता है। TCP provide end to end communication। as we know that transport layer is a end to end protocol, so that TCP also end-to-end communications। TCP provide the end-to-end communications। TCP provide flow controls and quality of services। TCP operate in client server point-to-point mode। TCP provide full duplex server, that is, it can perform roles of both receiver and senders, है ना। फुल डुप्लेक्स मोड में चलेगा। दैट मीन दोनों ही सेंडर और रिसीवर एक किसी भी समय पे कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। अब देखिए क्लाइंट सर्वर का मैंने जो बताया, क्लाइंट सर्वर मींस कि कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम रिक्वेस्ट करेगा और उसको कोई दूसरा सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये दिस इज़ द क्लाइंट सर्वर। जो कि हम वेब सर्विसेज यूज़ करते हैं तो इसमें हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द लेंथ ऑफ TCP हेडर इज मिनिमम 20 बाइट्स लॉन्ग है, मैक्सिमम 60 बाइट। सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, है ना। डेटा ऑफसेट और रिजर्व बिट होती हैं, फ्लैग्स होते हैं, विंडो साइज होते हैं, चेकसम होता है, अर्जेंट ऑप्शंस होते हैं। इनको हम एक एक करके समझते हैं। सोर्स पोर्ट नंबर को देखिएगा, इट आइडेंटिफाइज सोर्स पोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डिवाइस, है ना। जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस है किसी भी सोर्स पोर्ट पे उसका एड्रेस होगा, सोर्स पोर्ट नंबर होगा। ऐसे ही डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा, आइडेंटिफाई डेस्टिनेशन पोर्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस ऑन रिसीविंग आइडिया। सीक्वेंस नंबर 32 बिट का यूज़ करते हैं। सीक्वेंस नंबर ऑफ डेटा बाइट्स ऑफ सेगमेंट एंड सेशन, जो भी सेगमेंट्स बने हुए हैं, है ना, जो भी हम पर्टिकुलर डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें नंबरिंग करने के लिए हम सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करेंगे। एक्नॉलेजमेंट नंबर की अगर बात की जाए तो इट शुड बी 32 बिट इन TCP। When acknowledgement flag is set
द नंबर कंटेन द नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर ऑफ डेटा बाइट एक्सपेक्टेड एंड वर्क एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द प्रीवियस डेटा रिसीव। जो भी पिछला डेटा रिसीव हो गया उसका डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे एक्नॉलेजमेंट नंबर रिसीव करना पड़ेगा। डेटा ऑफसेट 4 बिट होती है। दिस फील्ड इम्प्लाइज बोथ द साइज ऑफ TCP हैड अ 32 बिट वर्ड एंड ऑफसेट ऑफ द डेटा करंट पैकेट होल TCP सेगमेंट। इसके बाद है रिजर्व 3 बिट्स यूज फॉर रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज ऑफ ऑल सेट 0 बाई डिफॉल्ट। फ्लैक्स की अगर बात करें तो फ्लैक्स यहाँ 1 बिट ईच हम यूज़ करते हैं। एनएस मीन नॉन सम बिट यूज बाई एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन सिग्नलिंग प्रोसेस, है ना। एक कंजेशन नोटिफिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। CWR की अगर बात की जाए, व्हेन होस्ट रिसीव पैकेट विद ECE बिट सेट इट सेट कंजेशन विंडो रिड्यूस टू एक्नॉलेज द ECE रिसीव्ड। ECE दो मतलब होते हैं। इफ सिन बिट इज क्लियर टू 0 देन ECE मीन्स दैट द IP पैकेट हैज इट्स congestion experience bit set. If SYN bit is set to 1, ECE means that the device is ECG capable. URG की बात करें, it indicate the urgent pointer, significant data should be processed. ACK की बात करें, it's used for acknowledgement, field has significance. If ACK is clear to 0, it indicates that packet does not contain any acknowledgement. PSH when set is requested to receiving stream push data, है ना। RST reset flag के लिए यूज़ करते हैं। These are the some different types of frame format जिसमें हमने ये इसको देखा, ठीक है। ऐसे ही सिन होता है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। फिन है आपका, द फ्लैग इज यूज टू रिलीज अ कनेक्शन एंड नो मोर डेटा इज एक्सचेंज देयर आफ्टर बिकॉज पैकेट वाइज सिन एंड फिन फ्लैग्स हैव बीन सीक्वेंस नंबर। इसका विंडो साइज हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने स्लाइडिंग विंडो में देखा था। दिस फील्ड इज यूज फॉर फ्लो कंट्रोल बिटवीन 2 स्टेशंस एंड इंडिकेट द अमाउंट ऑफ बफर द रिसीवर हैज एलोकेटेड फॉर अ सेगमेंट, दैट इज हाउ मच डेटा इज रिसीविंग एक्सपेक्टिंग चेकसम। दिस फील्ड कंटेन द चेकसम ऑफ हेडर डेटा एंड pseudo header urgent pointer. It point to the urgent data type of URG flag is set to 1. There are some bits for use for options, ठीक है। एड्रेसिंग की अगर बात करें, TCP कम्युनिकेशन बिटवीन 2 रिमोट होस्ट इज डन बाई मीन्स ऑफ पोर्ट नंबर। टी से अब से हम करते हैं। सिस्टम पोर्ट्स होते हैं 021 023, यूज़र पोर्ट्स होते हैं 1024 से। ये नंबरिंग है, सिंपल सा फिक्स है जो हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट और डायनेमिक पोर्ट जो यूज़ करते हैं वो 49152, ये इसकी रेंज होती है 65535। इसके बाद देखते हैं कनेक्शन मैनेजमेंट इन TCP कम्युनिकेशन वर्क इन क्लाइंट सर्वर मॉडल। एज वी नो दैट हमेशा क्लाइंट सर्वर मॉडल पे ही वर्क करेगा। द क्लाइंट इनिशिएट द कनेक्शंस एंड द सर्वर आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्टेड। 3-वे हैंडशेकिंग यूज्ड फॉर कनेक्शन मैनेजमेंट। 3-वे हैंडशेकिंग मीन्स यहाँ मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊँ, लेफ्ट साइड पे इनिशिएटर है, रेस्पॉन्डर है, सिन पैकेट भेजेगा सिंक्रोनस, या सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट, फिर इसके बाद एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि मैं आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज अ 3-वे हैंडशेकिंग। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। स्टेबलिशमेंट की बात करो तो वही है, क्लाइंट इनिशिएट द कनेक्शन सेंड द सेगमेंट विद सीक्वेंस नंबर, सर्वर एक्नॉलेजमेंट बैक टू द सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट विच इज मोर देन क्लाइंट सीक्वेंस नंबर, है ना। तो यही पूरा आपको मैंने थ्योरेटिकली बताया। बैंडविड्थ मैनेजमेंट भी है, रिलीज भी करते हैं इसमें, ठीक है। एरर एंड फ्लो कंट्रोल के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। TCP यूजेस पोर्ट नंबर टू नो व्हाट एप्लीकेशंस प्रोसेस इट नीड टू हैंड ओवर द डेटा सेगमेंट्स। अलॉन्ग विद दैट इट यूजेस सीक्वेंस नंबर टू सिंक्रोनाइज। सीक्वेंस नंबर को हम यहाँ यूज़ करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग मैंने आपको बताया हुआ है। मल्टीप्लेक्सिंग में कैसे हम नंबर ऑफ डेटा वर्ड्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इसके बाद डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं, STTP, SMTP, FTP, इन सब में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। कंजेशन कंट्रोल में भी हम यहाँ TCP में करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।